देखो यहाँ पे कितना सारा बैग पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग घूमने के लिए गए हैं तो इतना सारा बैग तो होगा ही ना, और ऊपर से यहाँ पे जो भी कपड़ा है ना, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और देखो बच्चे भी घर ना कितना गंदा करके रखते हैं, इधर उधर पूरा एकदम टॉयज फैला के रखते हैं। इसको ना ये सारा कुछ कपड़ा जो है इसको पूरा एकदम वॉशिंग मशीन में डालना है। और आजकल ना वेदर भी सही नहीं है, हमेशा बारिश हो रहा है तो कपड़े अच्छे से सूख भी नहीं रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपाली और आप सबको वेलकम है मेरी ब्लॉगिंग चैनल में। आज तो ब्लॉगिंग एकदम झट झट पट पट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा काम है। घूम के आए हैं तो बहुत सारा काम रह गया है, और ये सारा कुछ काम ना मेरे घर में जेंट्स लोग नहीं करते हैं, सिर्फ लेडीज़ लोग करते हैं, जो कि मैं और मेरी मम्मी है। और मम्मी को घूम के आने के बाद पैर में हो गया है दर्द, तो इसलिए सारा कुछ काम मेरे ऊपर आ गया है। और हस्बैंड तो छोड़ो, ऑफिस चले गए हैं तो कुछ काम ही नहीं है, कितना सारा आराम मिलेगा ऑफिस में जाके। नहीं, ऐसे नहीं, ऑफिस में जाके ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा, मगर घर का ये सारा कुछ बोझ मुझे ही उठाना है। मगर मेरी जो सबसे बड़ा हेल्पर है वो है कि मेरे रोबो, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो रोबो ना पूरा घर को पोछा और झाड़ू दोनों ही करने वाला है, तो मुझे टेंशन ख़त्म है। एटलीस्ट मुझे इसमें तो नहीं देखना पड़ेगा, रोबो अपने आप से सारा कुछ कर लेगा। चलो रोबो तो स्टार्ट कर दिए, इसी के साथ साथ ना ब्रेकफास्ट भी बनाना है। मगर इसके पहले ना मैं एक चीज़ बताना भूल गई, वो है कि मेरी चैनल का नाम है दीपाली सनशाइन टू सनसेट। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलो बनाते हैं ब्रेकफास्ट। मैं ना सोच रही थी कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, क्योंकि हम लोग घूमने के लिए गए थे तो ऑब्वियसली इतना सारा आइटम फ्रिज में रखा भी नहीं है और वेजिटेबल्स भी कम है। तो ये सोचते ना मैं किचन में जब जाके पहुंची तो देखी कि चलो मैगी का पैकेट है, तो चलो आज मैगी बना लेते हैं। ऑब्वियसली जो अभियान है वो मैगी नहीं खाने वाला है, तो उसके लिए ना मैं बनाना रख दी थी और साथ ही में हम सब के लिए ना मैगी बना रही थी। और आप लोगों को पता है या नहीं मैं नहीं जानती हूँ, मेरी मम्मी और पापा को मैगी एकदम पसंद नहीं है। क्या आपके मम्मी पापा के साथ भी ऐसा ही होता है? क्योंकि वो लोग ना थोड़ा सा ओल्ड एज के टाइम का है, तो इसीलिए वो लोग मैगी को प्रेफर नहीं करते। और इसके साथ साथ ना मुझे ना मेरा जो पुराना फ्लैट है, आप लोगों को पता ही है, वहाँ पे भी आना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे जो रेंटर थे वो लोग छोड़ के चले गए हैं और फ्लैट बहुत ज़्यादा गंदा है। इसीलिए मैं ना नो ब्रोकर से बुलवाई थी घर क्लीन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, नो ब्रोकर से घर क्लीन करने के लिए ना बहुत सारा मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको ऐप से बुकिंग करना पड़ता है। ऐसे तो वो लोग आने के बाद आपके घर क्लीन कर देंगे, मगर हो सके तो आप थोड़ा सा उन लोगों को ध्यान रखिए, थोड़ा सा उधर का बोलिए कि इधर ये क्लीन करो उधर क्लीन करो, नहीं तो फिर सारे छोड़ देते हैं। तो चलो नो ब्रोकर से क्लीन करने के बाद तो मेरे घर एकदम सही से एकदम ठीक ठाक लग रहा है। और मेरा जो रेटिंग, आप लोग अगर सोचते हो कि नो ब्रोकर से कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, तो मैं बोल सकती हूँ कि चलो अच्छा ही था। हाँ, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ रहा था क्योंकि वो लोग थोड़ा सा ऐसे ही होते हैं कि ठीक से नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग उसको देखोगे ना तो अच्छे से क्लीन कर देगा। ये देखो मेरे घर एकदम एकदम पूरा एकदम क्लीन हो गया है, बाथरूम घर पूरा सब कुछ क्लीन हो गया है। ये 2 BHK के लिए ना ये लोग कुछ 3200 ऐसा कुछ चार्ज करते हैं। अगर आप लोगों के पास मेंबरशिप है तो फिर वो लोग ना 200 रुपीज़ या फिर कभी कभी 150 ऑफ़र पे भी दे देते हैं, मतलब 150 या फिर 200 लेस करते हैं। और देखो घर एकदम क्लीन हो गया है, तो नेक्स्ट रेंटर के लिए घर एकदम रेडी है। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ही दिनों में नेक्स्ट रेंटर को भी देख के दे देते हैं घर। मेरी जो नया और पुराना वाला फ्लैट है ना, उन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का गैप है, तो इसलिए हम लोग कभी भी आ जा सकते हैं। और इसके बाद ना मुझे घर वापस करना जाना था क्योंकि उधर जाने के बाद आज तो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। घर वापस जाने के बाद ना मुझे लंच भी बनाना है, तो बहुत सारा काम है। और मैं जब यहाँ पे आई थी तो सोचे कि चलो थोड़ा सा मार्केटिंग भी कर लेते, मतलब सब्ज़ी वब्ज़ी ले ही लेते हैं क्योंकि घर में इतना सारा सब्ज़ी पड़ा नहीं था। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि चलो इधर से सब्ज़ी ले लेते हैं। और देखो यहाँ पे ना घर पूरा एकदम एकदम क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। इसके साथ साथ ना R1 कंपनी भी ऐसे घर क्लीन करते हैं, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। क्योंकि मैं ना हमेशा बाथरूम वगैरह सारा कुछ पहले बहुत बार मैं R1 क्लब को बुलाई थी। पहले तो उन लोगों का R1 क्लब था, अभी R1 कंपनी हो गए हैं। तो मेरा ना जो नया फ्लैट है वहाँ पे भी मैं इन लोगों को बुलाती हूँ, तो अच्छा ही काम करते हैं। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, अगर आपके ऊपर खुद के ऊपर हेटिंग नहीं लेना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो। तो चलो इसके साथ साथ ना मैं घर आ गई थी और साथ ही में मैं खाना भी बना रही थी। यहाँ पे देखो
मसूर का दाल बन चुका है वेजिटेबल्स के साथ, और साथ ही में मैंने बनाई थी हमारा बंगाली का जो फेवरेट डिश रहता है कि आलू के साथ पॉपी सीड, ठीक है, आलू पोस्तो हम लोग बोलते हैं इसको। तो वो भी बन के तैयार हो गया है। मगर इसके साथ ना मैं बना रही थी यहाँ पे एग, तो एग का फ्राई मैं बनाऊँगी, ऑमलेट जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स को तोड़ रही थी, और इसके साथ साथ मैं जब ये काम कर रही थी ना, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसका आवाज़ है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं नहीं थी और ऐसे ही वॉशिंग मशीन वगैरह चल रहा था, तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था कि कहाँ से आ रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ वॉशिंग मशीन से या फिर कहीं से, मतलब ऑब्वियसली फ़्लैट है तो ऊपर के फ्लैट से भी आवाज़ आ सकता है, तो पता नहीं चल रहा था कि किसका आवाज़ है। तो इसी बीच में ना ऐसा कुछ एक इंसिडेंट हुआ कि मतलब मैं तो एकदम शॉक्ड में चली गई। धीरे-धीरे ना वो साउंड और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, और ऊपर से ना बच्चे इतना शोर कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक साथ घर में हैं, स्कूल नहीं गया है, तो फिर बहुत परेशान करके रख रहा था। तो ये कुकिंग करते-करते मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या हो रहा था। तो इसी बीच ना लोगों के और भी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आने लगा, तो मैं जब झाँक के देखी मेरी बालकनी से, तो उधर देखी, देखने के बाद जस्ट आई कांट बिलीव इट कि इतना बड़ा एक स्नेक निकल के आया है, ठीक है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि घर के पास में इतना बड़ा एक स्नेक, और हम लोग ऊपर से नहीं थे, ठीक है, और इतने दिनों में मतलब पता नहीं मेरे घर में था या फिर नहीं था, मुझे पता नहीं। तो इतना बड़ा स्नेक देखे तो सारे लोग तो मतलब स्नेक जो कैच करते हैं उन लोगों को बुलाया, उन लोगों को आवाज़ दिया कि आने आके चेक करने के लिए। तो चलिए वहाँ पे जाके भी मुझे देखना था, और इसी बीच ना मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया था। तो मम्मी को मैं बोल के गई थी कि मम्मी तुम खाना दे दो और मुझे जाके वो देखना है। तो चलिए आप लोगों को भी लेके जाते हैं। ओह माय गॉड, इट वाज़ टू मच। तो इसके बाद ना बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आजकल ना हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। इनफैक्ट सारे जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो साथ में हैदराबाद क्यों पीछे रहे भाई। तो हैदराबाद में भी बारिश स्टार्ट हो गया था। तो शाम के टाइम ना मतलब अभी अराउंड 6:30 हो रहा था, और देखिए बेचारा अभियान ना बहुत सैड था, क्योंकि स्कूल भी नहीं गया था और पार्क पे भी नहीं जा सकता है, कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा था, और वो भी घूम के आया है, तो इसीलिए वो भी थोड़ा सा बोर हो रहा था, और मुझे भी परेशान करके रख रहा था। उसको रेन देखना है, उसको रेन कैच करना है, ऐसे ही उसका चलता जा रहा था। और क्या करे, क्योंकि दादा भी पढ़ने के लिए बैठ गया था, तो वो बहुत सैड हो रहा था। इसीलिए ना वो देखिए अपना सारा जो टॉयज़ है ना उसको लेके बैठा हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, आज ना वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और हो सके तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।